हेलो जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग सभी को और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये देखिए, शुरुआत करते हैं ब्लॉग की आज कि कुछ मैं आजकल अपना ने गलती करी थी, उसको मैं समझा रही थी माचिस को लेकर के। आगे आप देख पाएंगे कि उसने क्या गलती करी थी। और चलिए आज का रूटीन स्टार्ट करते हैं। और ये देखो ब्रोकली, अंकल जी आगे सुनने के लिए। ये ब्रोकली आ जाओ, अंकल जी की मैं बात बताती हूँ, उसका ओरिजिनल रखी हो। ये देखो, मैंने मंगाई थी मेथी, ठीक है, और तेरे अंकल जी के नाम की ये है मेथी। बताओ भाई। मेथी नहीं है, बथुआ। मेरे को बथुआ। पता है। अरे तो अब पता चला है, मैंने कहा मेथी की बथुआ क्यों लिया, बोले है मेथी लाया हूँ। ये देखो, मैंने कब गया था मेथी लाया हूँ? मैंने ये कहा था कि मैं मेथी लेने गया था और हाथ में बथुआ चक गया और मेरे दिमाग में यही था भाई बथुआ तो ले लिया और दिमाग में मेथी घूम रही थी। ऐसा है भाई, अपने बच्चों को ज्यादा लाड़ प्यार देने के चक्कर में है ना, ऐसा ना बना देना 35 साल की उम्र में भी अगले को मेथी और बथुए का फर्क ना पता हो। ठीक है, मैं दुकान में जाने मेथी दी है। ये भाई गाजर, ये देखो वर्ल्ड की लार्जेस्ट गाजर। चलो बस, ये माचिस दोबारा नहीं है अपने भाई का रुकना। ये सूट आपने आज फिर डाल दिया क्या? हर वीडियो में 3 दिन हो गए, एक बस एक ग्रीन और ये 2 ही सूट चल रहे हैं आपके। सूट नहीं आपके पास, देखो है ना, 2 दिन हो गए। नया है ना, तो इसका चाव है। ये देखो भाई, ये माचिस है और माचिस को कभी भी मंदिर में नहीं रखना चाहिए। पूजा घर में माचिस को कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो है वास्तु के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं होता। एक तो माचिस और एक झाड़ू, इन दोनों को हमेशा छुपा के रखना चाहिए। बाहर से आने वाले बंदे की या घर के सदस्यों की कभी इस पे नजर नहीं पड़नी चाहिए। जितना हो सके ये नजर से दूर होनी चाहिए। उसके बाद ली मैंने दवाई और ये देखिए गिलासी, इसको दिखाना चाह रही थी मैं लेकिन ये अच्छे से नहीं दिख पा रही है। बहुत ही छोटी है, जैसे टॉयज़ होता है ना उतनी छोटी है। और ये गिलासी तब की है जब दीपक जी 2 साल के थे। तो मैं कह रही थी कि ये तेरे अंकल जी की हाइट इतनी बढ़ गई है, इतने बड़े हो गए, पर इस गिलासी का साइज़ यूं का यूं है। तो यहाँ सभी को हंसी आ रही थी। और उसके बाद मैंने कर दिया था खाने बनाने की तैयारी। सब्जी मैं पहले ही चढ़ा चुकी थी पकने के लिए और यहाँ मैं आटा लगाने की तैयारी कर रही थी। तो मैं सोच रही थी कि फटाफट से सारा काम जल्दी हो जाए, फिर ऑफिस का काम संभालना था। और ये देखिए मटर के दुश्मन, हरी मटर दिखते ही दीपक जी का अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता है। और इधर मैंने लगाया फिर आटा और उधर बाहर जो है तब तक इन्होंने तैयारी कर दी थी, चूल्हा रख करके सेट कर दिया था ताकि जल्दी काम बन जाए। क्योंकि ये कोशिश करती हूँ मैं कि जितना ज़्यादा हो सके चूल्हे भी ही रोटियाँ बनाई जाए अब, क्योंकि हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं। और पिछले 2-3 दिन से लेफ़्ट हैंड में काफ़ी पेन रहता है, सोने के टाइम पे ज़्यादा होता है। पता नहीं क्या रीज़न है। मैं दवाई भी ले आई हूँ पर इतना असर नहीं हो रहा है दवाइयों का। पर चलो कोई बात नहीं, अब गर्म दिन आने स्टार्ट हो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके का कुछ मेरा रूटीन रहता है, स्टार्टिंग रहती है। और इधर पारस ने जो है सेटिंग कर दी थी मेरे बैठने की। और उसके बाद फिर बनाया मैंने गरम गरम रोटियां। सब्ज़ी उधर रेडी हो रही थी, बस थोड़ी ही देर बाकी थी। 2-3 रोटी सी कितनी देर में सब्ज़ी बन करके भी रेडी हो गई। आज केशव का था ऑफ, सैटरडे संडे का रहता है केशव का ऑफ, तो उससे थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। 1 घंटा लेट भी उठते हैं हम लोग उस दिन, क्योंकि रात का हमारा जो काम का शेड्यूल है वो काफ़ी लेट तक हमारी मीटिंग्स चलती हैं। तो इस तरीके से कुछ। और ये था मेरा स्टॉल जिसको कल्पना सेट कर रही थी, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी जगह ओपन है तो सामने दिखाई देता है, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा ये स्टॉल लगा दे। घर का सारा काम निपटाने के बाद फिर संभाला मैंने ऑफिस का काम। इधर पैकिंग चल रही थी और साथ में लेवलिंग भी हो रही थी। तो इधर जो भी चीज़ें मेरे को चेक करनी होती है सुबह सुबह, वो सब मैं चेक कर रही थी। कई काम इम्पोर्टेंट होते हैं जो सुबह का कुछ टाइमिंग बाउंडिंग होती है, उतने टाइम से पहले पहले हमें कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद हो गया था दोपहर का टाइम, तो मैंने सोचा थोड़ी सी मेहंदी लगा लेती हूँ। कोई ओकेजन नहीं है, बस वैसे ही मन में आ गया तो लगा ली। और इधर केशव को मैं करवा रही थी होमवर्क, साथ में फ्री थी तो थोड़ा सा मैंने मेहंदी भी लगा ली। और देखिए इसकी मस्तियाँ हो गई स्टार्ट।
और फिर पैकेट करवा दिया स्कैन, क्योंकि कोरियर वाले भैया आ चुके थे। और इधर से ये प्लिंग भी जो है मैंने क्लीन कर दिया, क्योंकि केशव ने ज़्यादा काम तो किया नहीं, थोड़ा ही किया था। और उसके बाद ये चले गए थोड़ी देर बाहर खेलने के लिए, और मैंने इसको खेलने दिया क्योंकि ये ज़्यादा फ़ोन में और घर के काम में ही रहता है इन्वॉल्व, बाहर कम खेलता है। तो मैंने सोचा चलो आज ये खेल रहा है तो इसको खेलने दिया जाए। और इसी के साथ करेंगे ब्लॉग का एंड। आप सभी को राम राम।